और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद की चल रही आखिरी बैठक। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी केंद्रीय मंत्री बैठक में मौजूद। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक पे बड़ी जानकारी सामने आ रही। मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक जो है चल रही है, आखिरी बैठक बताई जा रही है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक जो है वो जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक जो है वो जारी है और गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी केंद्रीय मंत्री इस बैठक में मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो है बैठक चल रही है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये अंतिम बैठक मानी जा रही है। दिल्ली से जानकारी सामने आ रही है। मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक जो है चल रही है, यह दूसरे कार्यकाल की पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की जो आखिरी बैठक बताई जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से सादिक खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सादिक, बैठक जो है शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जो ही ये मोदी मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक चल रही है, माना जा रहा है कि आखिरी बैठक जो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की मानी जा रही है। इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर आज चर्चा होती हुई यहाँ नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त सुषमा स्वराज भवन दिल्ली में चल रही है। साथ ही माना जा रहा है कि ये उनके दूसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद के साथ साथ अंतिम बैठक होगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री प्रमुख नीतिगत व शासन के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर महत्वपूर्ण बैठकें करते रहते हैं। उसी को देखते हुए आज ये बैठक भी अहम मानी जा रही है। साथ ही मैं जो ही आपको बता दूं कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक रूप से ये बैठक अहम मानी जा रही है। जिस तरह से कुछ दिन बाद चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता की घोषणा की जाएगी, उससे पहले इस बैठक में आज महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जी जूही जी, खबर यह भी है कि अगले 15 दिनों में चुनाव के कार्यक्रम की भी घोषणा की जा सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरह से इस बैठक में जो मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं, साथ ही साथ इस बैठक में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। साथ ही जो 100 दिन का रोड मैप पूरा दिया है वो मंत्री प्रधानमंत्री को यहाँ सौंपते हुए नजर आएंगे। अगले 100 दिन में किस योजनाओं के साथ जनता तक पहुंचेंगे, उस सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ बैठक हो रही है। जी, अगर हम बात करें तो सरकार जो है जनता तक कामकाज भी अपने पहुंचाने का कार्य जो है कर रही है और लगातार इस बैठक में इसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन चुनाव के लिहाज से और क्या खास होगा इस दौरान? बिल्कुल, जो ही जिस तरह से सरकार के कामकाज की बात करें तो इस बैठक में सरकार के कामकाज को लेकर भी चर्चा हो रही है। साथ ही आपको बता दूं कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने भी मोदी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल हासिल करने पर भी विश्वास व्यक्त किया है। साथ ही आपको बता दूं कि 2014 में निर्वाचन आयोग ने 5 मार्च को 9 चरण में लोकसभा चुनाव की घोषणा की थी। तो उसी के लिहाज से ये बैठक भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तारीखों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। जी वही सादिक, ये भी खबर आ रही है सामने कि साल 2047 तक जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो खबर आ रही है, उस पर भी इस दौरान जो इसके विजन पर, रोड मैप पर जो है चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, जिस तरह से जो ही ये आज बैठक चल रही है, इसमें दो पूरी तरह से विकसित भारत बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण चर्चा मंत्रियों के द्वारा यहाँ की जा रही है। साथ ही जो अपने अपने सुझाव हैं वो यहाँ रखते हुए मंत्री परिषद के सभी सदस्य नजर आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री को जो अपनी तरफ से जो पूरा रोड मैप, जो प्लान 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्लान बनाया गया है, उस पर भी यहाँ चर्चा होती हुई नजर आएगी। जी सादिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो है बैठक चल रही है। और बात करेंगे अगली खबर की। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही। महागठबंधन की जन विश्वास रैली पटना के गांधी मैदान में होगी। रैली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव होंगे शामिल।
तो बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही। पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में जो है इंडिया अलायंस के कई नेता शामिल होंगे, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौजूद होंगे। इसके साथ ही खड़गे समेत कई नेता इसमें पहुंचेंगे और ढोल नगाड़े के साथ जो है कार्यकर्ता इस रैली में पहुंच रहे हैं। तो ये जानकारी बिहार से सामने आ रही है और महागठबंधन की जन विश्वास रैली जो है आयोजित की जा रही है और पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गया। शैलेंद्र, क्या अपडेट है अब रैली को लेकर? क्या रैली शुरू हो चुकी है? जी निश्चित ही आपको बता दूं, ये जन विश्वास रैली है। ये विशाल जनसभा वहां पे पहुंचा हुआ है और तमाम बिहार के अलग अलग जिलों से ही नहीं, झारखंड से भी लोग पहुंचे हुए हैं। और वहां पे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद राबड़ी देवी और मीसा भारती सहित तमाम वहां पे लोग पहुंच चुके हैं। और कुछ देर में कांग्रेस का जो नेता है राहुल गांधी, वो भी वहां पे पहुंचेंगे और तमाम नेता वहां पे पहुंचने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पे जो भीड़ है वो काफी संख्या में भीड़ है, जिसको लेके जो पटना पुलिस है वो तमाम विधि व्यवस्था में जुटी हुई है और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसको लेके पुलिस हर जगह तैनात है। और जो भी लोग वहां आ रहे हैं रैली में शामिल होने के लिए, उनको जो रास्ता सुनिश्चित किया गया है, जो वहाँ पे गाइडलाइन जारी किया गया, उसके अनुसार गांधी मैदान तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, उनके द्वारा हर जगह पे व्यवस्थाएं रखी गई है, जहाँ पे के खाने का, रहने का, पीने का, जैसे सत्तू पीने का और पानी का, चाय का, इस तरह की तमाम स्टॉल लगाए गए हैं और तमाम तरह की सुविधाएं रखी गई है, ताकि जो इस विशाल जो जन विश्वास यात्रा जो रैली है, इसमें जो पहुंचे हुए हैं, जो वहाँ पे जनसभा हो रहा है, उसमें किसी तरह की किसी को दिक्कत नहीं आए। कुल मिला के जो नेता है उनका ये कहना है, जो महागठबंधन के नेता है उनको कहना है कि ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। विशाल जनसभा जो वहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और महिला पुरुष हर तरह के लोग वहाँ पे हैं और उनको अपने जो महागठबंधन के नेता हैं उनकी बातों को सुनने के लिए वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जी, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा ही अहम जो रैली है वो माना जा रहा है और तेजस्वी जो है इसमें पूरा अपना शक्ति प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई देंगे। जी निश्चित ही तेजस्वी यादव जो अपने जन विश्वास यात्रा पे निकले थे, बिहार के जिस जिला में जाते थे वहाँ पे लोगों से अपील किए हैं और जो अपील का असर भी देखा जा रहा है। सभी जिला से लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं और जो गांधी मैदान है जो पटना का, वो जो लोगों से खचाखच भरा हुआ है। महिला पुरुष हर तरह के लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ता भी हैं, कुछ समर्थक भी हैं, नेता भी हैं, हर तरह के लोग हैं और हर लोगों को जो अपना जो जैसे कि जो तेजस्वी यादव है आने वाले समय का जो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे लोग देख रहे हैं उनको, उनकी बातों को सुनने के लिए वहीं आरजेडी प्रमुख जो कि पुराने स्टाइल में पहले ही राजनीति के वो बहुत बड़ा उनको ये कहा जाए कि राजनीति के विश्व पितामह उनको कहा जाता था। बहुत ही वो राजनीति की दुनिया में बहुत अच्छे वो काम करते थे, जिसको लेके उनको भी लोग सुनने के लिए वहाँ पे पहुंच रहे हैं और तमाम लोग वहाँ पे पहुंच भी रहे हैं और अभी भी लोगों का जाने का सिलसिला जारी है। हालांकि एक बात जरूर है कि जो लोग रास्ते में जा रहे हैं, कुछ लोग अभी रास्ते में भी रुके हुए हैं और वहाँ पे पहुंच रहे हैं। पटना के अलग अलग जगह पे, हर जगह पे महागठबंधन के जो तमाम पार्टियों का जो नेता है, समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनको वहाँ पे जाने का सिलसिला अभी भी जारी है और सभी लोग गांधी मैदान पहुंचकर जो अपने नेता उनकी बातों को सुनने के लिए वहाँ पे पहुंच रहे हैं। जी बताइए, भी जा रहा है कि इसमें जो महिलाएं भी शामिल हो रही हैं और इसको लेकर जो है खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी तमाम जगहों का जायजा लिया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जहां भी महिलाएं रुक रही हैं उन जगहों पर केवल महिलाओं के ही आने जाने की अनुमति है, इसके अलावा और कोई आ नहीं सकता है वहाँ। जी निश्चित ही एक महिलाओं की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए पटना पुलिस तो इस जो जनसभा में इसमें किस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो, जिसको लेके लगातार लगी हुई है। साथ ही साथ कुछ ये भी जो कि महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी अगर क्षेत्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय जनता दल है, तो राष्ट्रीय जनता दल के तमाम जो वॉलंटियर हैं उनको भी तैनात किया गया है। महिला वॉलंटियर है, पुरुष वॉलंटियर हैं,
युवा लोग हैं, कुछ उसमें नेता भी हैं, कुछ कार्यकर्ता भी हैं, जिनको की ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप हर एक पे नजर बना के रखें। पटना पुलिस आपके साथ है, लेकिन पटना पुलिस के साथ साथ आप लोग भी हर एक पे नजर बना के रखें, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए और ये जो जनसभा है, इस जनसभा के दौरान कोई दिक्कत नहीं आए। जी शैलेंद्र, बताया ये भी जा रहा है कि पटना में जो है भारी तादाद में लोग जुटेंगे, कार्यकर्ता और नेता जो इस दौरान शामिल होंगे, बड़ी भीड़ होगी, और ऐसे में जो है शहर में कई जगहों पर रूट भी डाइवर्ट किया गया है। जी निश्चित ही रोड को डाइवर्ट किया गया है और यातायात पुलिस के द्वारा उस तरह के रोडों को चिन्हित किया गया है जिधर से अगर भीड़ जा रहा है तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो और किसी तरह के जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनको परेशानी रहे। साथ ही साथ जो हर दिन के जो रोजमर्रा की जिंदगी गुजर बसर करने के लिए जो निकलते हैं रोडों पे, या जो ड्यूटी जा रहे हैं, या जो आज संडे है तो संडे होने की वजह से स्कूलों की और जो तमाम तरह शिक्षित संस्थान है उसमें तो छुट्टियां हैं, लेकिन और जो लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं वो आज जाए आए उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, तो हर तरह की सुविधाओं को मद्देनजर इसी तरह की व्यवस्थाएं की गई है। खासकर अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद इस समय जो पूरे प्रशासन और यातायात पुलिस की जो उन लोगों की जवाबदेही है वो एनडीए के ऊपर है। इसको लेकर एनडीए की तरफ से भी एनडीए के अगर विश्वसनीय सूत्रों के अगर माने तो उन लोगों के द्वारा भी ऐसे पुलिस को और यातायात पुलिस को एक तो सचेत किया गया है और बताया गया है कि आप लोग इसमें किसी तरह की कोई चूक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का हो। अगर कोई जनसभा कर रहा है तो उसकी शांति व्यवस्था, उसमें जो लोग आ रहे हैं उनकी सुरक्षा और जो नेता हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जी और बात करें अगर हम, तो इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि इसमें खड़गे, अखिलेश यादव जो है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हो, तो क्या वो लोग पहुंच चुके हैं या फिर अभी उनका आना बाकी है? देखिए अभी कुछ देर पहले ये सूचना मिला था कि राहुल गांधी एयरपोर्ट आ चुके हैं और वहां से निकलने वाले हैं। खड़गे को भी आना है, जिसको लेके जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी जगह जगह उनके स्वागत के लिए खड़े हैं फूल माला लेकर, और तमाम तरह के जो अलग इसमें कई तरह के जो कि माले के भी नेता हैं उनके जो नेता आ रहे हैं उनके लिए वो भी है। तो ये जो महागठबंधन की जो कुछ पार्टियां, एक दो पार्टियों को छोड़ के जो कुछ पार्टियां अभी महागठबंधन में जो बची हुई है, उनके सब लोगों का एक विचार करके और सब लोग पहुंचे हुए अपने अपने वेशभूषा और अपने राजनीतिक जो सोच है उसको लेकर, और साथ ही साथ अपने नेताओं को भी स्वागत करने के साथ साथ सभी नेताओं को स्वागत करने के लिए सभी इच्छुक है। सभी लोगों की बातों को सुनने के लिए सभी कि वो नेता हमारे नेता मंच पे आए और क्या संदेश देते हैं, इस बात को सुनने के लिए सभी वहाँ पे गांधी मैदान पहुंच रहे हैं। जी और बताया जा रहा है कि बीजेपी को साधने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए पार्टी की ओर से और तमाम जो इंडिया गठबंधन के दल है उनकी ओर से एक बड़ी कोशिश की जा रही है जिसके जरिए जो है बीजेपी का मुकाबला किया जा सके। निश्चित ये कहा जाए कि देखिए जो अभी बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन का भी कारण यही था कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अगर नीतीश कुमार को अपने साथ बुलाए रखी है, अगर लाई है और फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को कितना फायदा हुआ ये तो दूर की बात है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इस जो 2024 का जो चुनाव है उसको किसी तरह अपने झोली में लाने के लिए इस तरह का काम किया गया है, जैसे लोगों का कहना है। और अब देखने वाली बात होगा कि सत्ता परिवर्तन से चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं, उनका विचार वही है, उनका सोच वही है, सब कुछ वही है, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। और नीतीश कुमार चाहे महागठबंधन में रहें या एनडीए में रहें, कहाँ भी रहे, काम करने की तरीका में अब कितना परिवर्तन आता है, क्योंकि कई बार एनडीए में भी आए हैं और महागठबंधन में गया है। तो दोनों तरफ से देखने वाली बात ये होगा कि इस बार जब एनडीए में आए हैं तो बिहार की जनता को क्या फायदा होता है, या सिर्फ 2024 के चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोशिश किया गया कि अगर नीतीश कुमार अगर हम हमारे साथ जुट जाते हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बन जाती है तो बिहार में प्रशासनिक दृष्टि से हमारा मजबूती रहेगा। साथ ही साथ जो नीतीश कुमार की जो पार्टियां हैं, नीतीश कुमार का जो वोटर है, जो महिला खासकर वोटर है, जो शराबबंदी कानून नीतीश कुमार के द्वारा किया गया वो सिर्फ महिलाओं को साधने के लिए किया गया, महिला वोटरों के लिए पक्ष में करने के लिए। चूंकि बिहार की जो जनसंख्या उसमें काफी लोग दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरी करते हैं। अगर एक घर में 5 लोग हैं तो जिसमें से 3 लोग अगर 2 लोग और 3 लोग हैं अगर बाहर हैं तो और महिला घर पे है, महिला कहीं नहीं जा रही है। तो महिला वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए नीतीश कुमार ने तमाम योजनाओं को किया, योजनाओं को धरती पर लाया, चलाया उसको लेकर। तो उस महिला वोटर को अपनी झोली में लाने के लिए होना हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कार्य किया गया है कि ये अगर अकेले चुनाव लड़ा जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, तो अगर नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा वोट से हम लोग अगर जो हम लोग दावे कर रहे हैं 40 में 40 को जीता जाएगा। एक और बड़ी सोचने वाली बात है कि महागठबंधन की रैली हो या फिर राष्ट्रीय जनता की रैली हो, इस रैली में भीड़ बहुत ज्यादा होता है
और भीड़ होता है, अगर उस भीड़ को अगर वोट में तब्दील कर दिया जाए तो निश्चित ही जो महागठबंधन एनडीए है उसके लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन अनेकों बार देखा गया है कि जो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाता है। तो ये महागठबंधन के नेताओं के लिए ये भी चुनौती है कि ये जो भीड़ इकट्ठा हुआ है, जो महाजनसभा जो हो रहा है गांधी मैदान में, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, महिला पुरुष हर तरह के लोग हैं, उस भीड़ को बूथ तक पहुंचाया जा सके और उसको वोट में तब्दील किया जा सके। अगर वोट में तब्दील होता है तो निश्चित ही एनडीए के लिए भारी पड़ सकता है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बीजेपी ने शनिवार को अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीटों पर नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा सीट के लिए कमलजीत सहरावत को बीजेपी की टिकट मिली है, जिसके बाद द्वारका कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और घर पहुंचकर तिलक लगाकर स्वागत किया गया। वहीं कमलजीत ने नाम की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा कि दिल्ली में 7 सीटों पर फिर बीजेपी जीत कर आएगी। दिल्ली की जनता मोदी के साथ है, कमल के साथ है। और बढ़ते आगे, चंदौली के टेड़की रेलिंग विहीन पुलिया पर एक हादसा हो गया, जहां पुलिया पर कार पलट गई, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने जेसीबी से कार को बाहर निकाला। वहीं कई बार पुलिया से गिरकर दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।